पहली बात यह जानना है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, कैसे काम करती है। मूल रूप से आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं आपके शरीर में हुए बाहरी हमलों से बचाव का काम करती हैं। अगर यह प्रोटीन या वायरस या बैक्टीरिया या ऐसी कोई चीज़ देखता है जिसे यह नहीं पहचानता है, तो यह हमला करता है। यदि ये एक वायरस से लड़ रहा होता है, उदाहरण के लिए, तो इस पूर्ण हमले के निर्माण की तैयारी में उसे थोड़ा-सा समय लगता है और यह पता लगाने के लिए कि किन हिस्सों पर वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, उसका हमला हुआ है। उनसे लड़ने के लिए कुछ दिन लग सकते हैं और इस बीच वायरस प्रतिकृति और विस्तार कर रहा होता है। एक बार जब यह वायरस से लड़ चुका होता है, तो यह इसे याद रखता है। आपके इम्यून सिस्टम में आपको मेमोरी सेल्स मिल जाते हैं और अगर आप फिर से उस वायरस के चपेट में चले जाते हैं, तो आपकी मेमोरी सेल्स जो इस बात को याद रखती है, कहती है कि मैंने पहले भी इस वायरस को देखा है और आपका शरीर वायरस को ध्वस्त करने के लिए अतीत के अनुभव का उपयोग करता है। इससे पहले कि वह आपको बीमार कर सके, उसे नष्ट कर देता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोरोना कैसे आपके शरीर में प्रवेश करता है, वो भी समझ लेते हैं। कोरोना वायरस तैलीय लिपिड के बुलबुले के अंदर होता है। इस बुलबुले के चारों तरफ प्रोटीन और लिपिड्स की परत होती है। इसी परत से प्रोटीन के कांटे, जैसे आपने देखा होगा इमेजेस में, स्पाइक्स निकले होते हैं। कोरोना वायरस आपके नाक, मुंह और आंख के जरिए आपके शरीर में घुसता है। इसके बाद यह शरीर की कोशिकाओं तक जाता है। इंसानी शरीर की कोशिकाएं ACE2 नामक प्रोटीन पैदा करती है। कोरोना के कांटे ACE2 प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। इसके बाद कोरोना वायरस का तैलीय लिपिड बुलबुला फट जाता है। वह कोशिका की बाहरी परत को खोल देता है। फिर तैलीय लिपिड के अंदर मौजूद कोरोना वायरस का स्ट्रेन या RNA हमारी कोशिकाओं में घुस जाता है। कोरोना वायरस का जीनोम हमारे शरीर की कोशिकाओं में एक नेगेटिव वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए वह हमारी ही कोशिकाओं से ऊर्जा लेता है, ताकि वह शरीर के अंदर ही नए कोरोना वायरस पैदा कर सके। धीरे धीरे कोरोना वायरस जैसे कांटे हमारे शरीर की कोशिकाओं में विकसित होने लगते हैं। यानी हमारी कोशिकाएं भी कोरोना वायरस की तरह होती जाती है, बनती जाती है। फिर ये टूटकर नए कोरोना वायरसों को जन्म देना शुरू कर देती है। इसके बाद इंसान के शरीर में ही शुरू हो जाती है कोरोना वायरस की असेंबलिंग, यानी वायरस के नए RNA शरीर में फैलने लगते हैं। ये नए वायरस को पैदा करने लगते हैं। इंसानी शरीर के अंदर संक्रमित हर कोशिका लाखों वायरस बना सकती है। अंत में इंसानी शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है। फिर धीरे से ये वायरस फेफड़ों में पहुंचकर ऑक्सीजन साफ करने की प्रक्रिया को बाधित करती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वायरस से लड़ाई कर रही होती है। तब आपको बुखार आता है। कभी कभी आपने देखा होगा बुखार बढ़ता जाता है। जब स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है, तब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं पर ही हमला कर देता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। इससे फेफड़े बाधित होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में कफ बनने लगता है। ये कफ मारी हुई संक्रमित कोशिकाएं ही होती हैं। इसी वजह से सांस नहीं ले पाता है आदमी और उससे उसकी मौत हो जाती है। खांसने या छींकने से फेफड़ों में मारी गई संक्रमित कोशिकाएं पानी या थूक या कफ की बूंदों के रूप में बाहर आते हैं, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक बाहरी वातावरण में जीवित रह सकते हैं। साथ ही अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए लोग मास्क लगाने और पहनने का सुझाव देते रहते हैं। सरकार भी यही बोल रही है। अगर आप ये समझ चुके हैं, तो चलिए वैक्सीन को भी समझ लेते हैं। कैसे काम करती है वैक्सीन? कोरोना वैक्सीन एक नई तरह की mRNA वैक्सीन है, जिसमें महामारी के दौरान इकट्ठा किए कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के अनुसार जेनेटिक कोड के छोटे टुकड़े शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं
और कोविड-19 के खिलाफ शरीर को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इससे पहले कभी इंसानों में इस्तेमाल नहीं किया गया mRNA वैक्सीन और इसकी मंजूरी भी नहीं दी गई थी। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान लोगों को इस तरह की वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। mRNA वैक्सीन को इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और ये इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने और टी सेल को एक्टिवेट करने के संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कहती है। आपको बता दें कि ये बस प्रोटीन होती है, सच में वायरस नहीं होता है। इसके बाद जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बनी होती है, टी सेल वायरस उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार होता है और इससे आपको फिर संक्रमण नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि किस तरीके से इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है वो कैसे काम करती है। इसी तरीके की और भी जानकारियों को पाने के लिए आप खबरिया नज़र से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।